सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित देश के 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो इन राज्यों में अभी अल्पसंख्यक माने जाने वाले मुसलमानों और सिखों का दर्जा खत्म हो सकता है, यानी उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रभावित होंगी। इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक विशेष समिति बनाई है जो 14 जून को अहम बैठक करने जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मांग कहां से उठी, किन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, और क्या वाकई इस पर फैसला होने की संभावना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा अभी राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, यानी पूरे देश की आबादी के हिसाब से मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राज्यवार हकीकत इससे अलग क्यों है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों के कुछ राज्यों में हिंदू आबादी संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, पंजाब में सिख समुदाय बहुमत में है, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ईसाई समुदाय की संख्या ज्यादा है, वहीं लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुल आबादी है। इन राज्यों में हिंदू समुदाय का कहना है कि जब वो संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें भी वही संवैधानिक और सरकारी लाभ मिलने चाहिए जो दूसरे अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। अगर हिंदुओं को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो उन्हें मिल सकता है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, स्कूल कॉलेजों में विशेष योजनाओं का लाभ, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थानों को सरकारी सहायता और कुछ मामलों में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं। अब समर्थकों का तर्क है कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ धर्म नहीं है, संख्या और प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चिंता भी कम नहीं है। अगर राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक तय हुए तो जम्मू कश्मीर में मुसलमान और पंजाब में सिख अल्पसंख्यक सूची से बाहर हो सकते हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा छात्रों की स्कॉलरशिप पर, धार्मिक संस्थानों की फंडिंग पर और समुदाय विशेष कल्याण योजनाओं पर। यही वजह है कि कई संगठन इसे सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला कदम बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा कहां से। तो बता दें कि इस बहस की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां भी अल्पसंख्यक लाभ उन समुदाय को मिल रहा है जो वहां बहुसंख्यक में है। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस मुद्दे पर विचार के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। 14 जून की बैठक के बाद आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकता है। हालांकि संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत बड़े बदलाव की संभावना कम जताई जा रही है, लेकिन बहस तेज मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अल्पसंख्यक दर्जे की बहस नहीं, बल्कि संसाधनों, अधिकारों और सामाजिक संतुलन का सवाल है। अब देखना ये होगा कि सरकार आयोग की सिफारिशों पर कितनी दूर तक जाती है और क्या देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्य स्तर पर नए सिरे से तय होगी। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, हिंदुओं को 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।